ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। स्वरूप ज्ञानं शून्येन कृतमप्यकृतं भवेत्। तपो जपादिकं देवी सकलं बालपल्लवत्। कहते हैं स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के समान हैं। अब सोचें कि स्वरूप का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। बगैर स्वरूप के ज्ञान के क्यों जी रहा है इंसान, जिया ही क्यों जा रहा है, जीने का मतलब ही क्या है। जब शीशा देखते हैं तो अपनी शक्ल देख लेते हैं, शक्ल देख के कितना खुश हैं, बहुत खुश। जैसे शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देने के लिए शीशा देखना पड़ता है देखने के लिए, ऐसे अपने स्वरूप को देखने के लिए परम गुरु का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। बहुत सोचने की बात यह है कि आदमी इंसान ये दुनिया में सब कुछ देखना चाहता है, बाल बच्चे देखना चाहता है, बीवी देखना चाहता है, पति देखना चाहता है, अपनी जगह ज़मीन देखना चाहता है, बड़े से बड़े टूर को करता है, अनेकों प्रकार की प्रकृतियों को देखना चाहता है। लेकिन ये खुद को क्यों नहीं देखना चाहता, ये समझ से परे है। जबकि ये संदेश दिए गए कि तुम्हारा जन्म ही धरती पर इसीलिए हुआ है कि तुम खुद को देखो। जिसने खुद को जाना फिर जाना कहाँ है, जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ये समझ हासिल कर लो, ये बोध हासिल कर लो। ये आज से संदेश नहीं दिए जा रहे हैं, ये युगों युगों से यही संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारा प्रेम अवतार है, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम पार ब्रह्म हो। ये जान लो। जो इसे जानता है वहाँ समर्पण हो जाओ। नहीं तो कहते हैं स्वरूप ज्ञान शून्य है, कि स्वरूप के ज्ञान के बगैर जिसका स्वरूप का ज्ञान नहीं, शून्य है। कृतमत कृत्यम भवेत् और तपो जपादिकम देवी शकलम बाल कल्पोत। इसे कोई साधारण नहीं कह रहे हैं, ये देवाधिदेव महादेव और माता शक्ति पार्वती जी से कह रहे हैं। 190 श्लोक में स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि जो इंसान अपने तत्व को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता और ये सोचता है कि मैं जप कर लूँगा या तप कर लूँगा या नाम जप लूँगा और इससे मेरा पार उतारा हो जाएगा, तो ये मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वरूप ज्ञानम शून्येन, जिसके जीवन में स्वरूप का ज्ञान नहीं है, शून्य का ज्ञान नहीं है, कृतमप्य कृतम भवेत् और तपो जपादिकम देवी शकलम बाल कल्पवत्। ये सब जैसे बालक के बकवाद के समान है। जप भी और तप भी और योग भी और साधनाएं भी, जितने भी आपके कर्म हैं, ये सब बालक के बकवाद के समान हैं यदि आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसे कह कौन रहा है स्कंद पुराण में? देवाधिदेव महादेव। सुन कौन रहा है? बुद्धि की अतिदात्री माता शक्ति स्वरूपा पार्वती जी इसको सुन रही हैं।
अगर गलत होता तो रोक देती। तो ये सब उद्घोष दिए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, निवेदन किया जा रहा है कि आपका आगमन इस धरती पर हुआ है, तो उसका मात्र एक ही उद्देश्य है, अपने स्वरूप का बोध करो, अपने स्वरूप की जानकारी करो। नहीं तो जो जो भी जाना है वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सब ये योनि में आते हैं। वृक्ष, जल के जीव, पक्षी, देवी देवता, यक्ष, पितर, गंधर्व, मनुष्य, 30 लाख प्रकार के वृक्ष की योनि, 27 लाख प्रकार के जल के जीव की योनि, 9 लाख प्रकार के पक्षियों की योनि, 4 लाख प्रकार के देवी देवता, यक्ष, पितृ, गंधर्वों और मनुष्य की योनि, पशु की योनि। अब इतने योनियों में जाने के लिए तो मनुष्य तैयार है कि कोई बात नहीं, जाऊंगा। भेज दो गधे की योनि में, भेज दो सुअर की योनि में, भेज दो कुत्ते की योनि में, चला जाऊंगा। लेकिन मैं परम गुरु के चरणों में नहीं जाऊंगा। मैं सब बनने के लिए तैयार हूँ, गधा बनने के लिए तैयार हूँ, सुअर बनने के लिए तैयार हूँ, पशु बनने के लिए तैयार हूँ, पेड़ पौधे बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इंसान बनने के लिए नहीं तैयार हूँ। ये संदेश आज से नहीं दिए जा रहे हैं। ये महाराज कबीर साहब, तुकाराम जी, पलटूदास जी, रविदास जी, गुरु गोविंद साहब या राम कृष्ण मोहम्मद तुलसी जायसी या किसी का भी नाम ले लें तो यही संदेश दिए थे, और आज भी यही दिए जा रहे हैं कि अपने स्वरूप की जानकारी करो, अपनी जानकारी करो। लेकिन जिन्होंने भी ये कहा कि अपने स्वरूप की जानकारी करो और जागो, सोए हुए हो जागो, तो इस दुनिया ने उनके साथ क्या किया, इसे सभी लोग जानते हैं। किसी को जहर दिया गया, किसी को सूली पे चढ़ाया गया, तो किसी की गर्दन काट ली गई, किसी को दीवार में चुनवाया गया, किसी को घर में बंद करके फूंका गया, किसी को जहर पिलाया गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया। तो जिन्होंने भी ये संदेश दिए हैं उनके साथ ऐसा ही किया गया। क्या दोष था उनका? यही कि वो ये संदेश दे रहे हैं कि अपने आप की जानकारी करके इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओ। आज जो गुरु पीर पैगंबर, जो संत महापुरुष जगह जगह अपना समय दे रहे हैं, तप कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य बन जाओ, मनुष्य की तरह जियो, मानवता को समर्पण होकर मानवता युक्त जीवन जियो, तो ये इंसान ये करना क्यों नहीं चाहता? तो समझ एक ही आती है कि ये अज्ञानता में जी रहा है। जिए, किसी का क्या नुकसान है? अज्ञानता में जी, 84 लाख योनि में जाए, क्या नुकसान करेगा किसी का? नहीं संदेश माना जाएगा तो क्या नुकसान करेगा? ना माने, नहीं मानेगा तो जिसने जो जो भी देखा है उसी में जाएगा। जो पैदा होता है और मरता है वही देखा है, जो जन्मता और मरता नहीं, इसे देखा नहीं, तो कहाँ जाएगा इसमें? और क्यों नहीं जाना चाहता? इसका कारण एक ही है, अहंकार। इस अहंकार को छोड़ के नहीं जाना चाहता, अजन्मा नहीं होना चाहता, बार बार जन्म लेना चाहता है। कहते हैं जो अनंत है ऊपर नहीं नापा जा सकता, नीचे जो असीम है नीचे नहीं नापा जा सकता। आद्यंत जे काऊ नहीं पावा, वेद पुराण निगम गावा। ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहता, जाने बिन न होए प्रतीति। ऐसे स्वरूप को जाने बिना कल्याण नहीं है, प्रतीत नहीं है, और बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दिलाई, जिन खगे जल की सिखलाई। तो
निवेदन प्रार्थनाएं यही कई युगों से की गई और आज भी की जा रही है, और इस वक्त भी यही निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि इसे प्राप्त करके जो अपर्याप्त है इसे प्राप्त करके, जो अयोनी है इसे प्राप्त करके अयोनी हो जाएं, जो दिव्य है इसे प्राप्त करके दिव्य हो जाएं।